Hello my dear students, welcome to all in EVS class. So, previously हमने अपना chapter number 5 The importance of keeping sharp instruments safely ये chapter number 5 हमने start किया हुआ था, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे sharp instruments देखे like scissors, blade, needles, razor blade, फिर pins, सेफ्टी पिन, ये सब हमने देखे थे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, और उसको किस तरह से हमें यूज़ करना है, सेफली कैसे यूज़ करना है, इसके कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे. तो आज हम वही पॉइंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th. डू नॉट कीप निडल्स, पिन्स एक्सेट्रा एनीवेयर इन द ओपन. सच थिंग्स गेट लॉस्ट ईजीली. कुछ ऐसी निडल्स होती हैं, फिर पिन्स होती हैं, सेफ्टी पिन, इसको कहीं भी ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए. ओके, इस तरह से देखिए ओपन करके नहीं रखना चाहिए कहीं भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी खो भी जाती हैं और फिर क्या हो जाता है, दे कैन प्रिक यू एनी टाइम एंड एनी वेयर. कहीं अगर गिर जाएगी तो खो जाएगी, हम बहुत ढूंढेंगे फिर भी मिलेगी नहीं, और फिर क्या होगा, कभी कहीं भी हमें अपने पैर में वो चुभ सकती है, लग सकती है. देन टू अवॉइड दिस सिचुएशन ऑलवेज स्टिक द पिन्स एंड निडल्स ऑन अ मैग्नेट. नेवर लीव सेफ्टी पिन्स ओपन. अब देखिए आपको पैर में कुछ लगे नहीं या फिर खो ना जाए कोई भी सेफ्टी पिन या पिन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी पिन्स और सेफ्टी पिन्स जो होती हैं उसको एक मैग्नेट में लगा देना है. ठीक है, मैग्नेट क्या करता है, वो ऐसी पिन्स को अपने अंदर चिपका लेता है, तो ऐसे चिपका के रख देना चाहिए. और सेफ्टी पिन को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, उसको बंद करके एक जगह पर रख देना चाहिए. देन 8th, हैंडल पैकिंग नीडल्स एंड द नेल कटर्स केयरफुली. जो नीडल्स होती हैं और नेल कटर होता है उसको अच्छे से हमें यूज़ करना है. ठीक है, अच्छे से उसको पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है कि वो हमें लग ना जाए. डू नॉट यूज़ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स एज प्ले थिंग्स. येस, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ हमें खेलना नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी खेलना नहीं है हमें इनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए. ठीक है, क्योंकि हमको इसका यूज़ करना नहीं आता है, और अगर हम ऐसे ही खेलने के लिए इसका यूज़ करेंगे तो वो हमें कहीं भी लग सकती हैं. तो इसीलिए खेलने के लिए इन चीज़ों का यूज़ ना करें. आफ्टर यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स put them immediately in their proper places. अगर आप या आपके घर में कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं तो उनको उनकी अपनी जगह पर रख देना है. ठीक है, कहीं भी यहाँ वहाँ छोड़ नहीं देना है, उसको एक क्लोज जगह पर आपको रख देना है. Do not keep knives, scissors on the edge of the table. By a little push, they may fall on the ground and hurt somebody. जो नाइफ होते हैं यानी कि चाकू, फिर सीजर्स, इन सब को टेबल की एज पर नहीं रखना है. आप देखिए यहाँ पर एक नाइफ रखा हुआ है, देखिए ये रहा नाइफ, है ना. तो टेबल की ये जो एज होती है यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये नीचे गिरेंगे और किसी ना किसी को पैर में लग जाएंगे. तो इसीलिए टेबल की ये जो एज होती है यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है. ओके, while handling over sharp instruments like scissors, knives or compass to others, always place the pointed side towards yourself and the handle side in the opposite direction. अब देखिए आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप नाइफ पकड़ते हैं या सीज़र पकड़ते हैं तो आपको उसे एक तो पीछे की साइड पकड़ के रखना है, उसके हैंडल को पकड़ना है, और इस तरह से आपको पकड़ के रखना है कि सामने वाला कोई अगर इंसान है उसकी तरफ
एज वाली साइड ना हो, ठीक है। हैंडल वाली साइड उनकी तरफ हो और एज वाला जो पॉइंटेड साइड है वो अपनी तरफ आपको रखना है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरों को ना लगे चीज़। If a glass article has fallen and broken, collect the glass pieces carefully and put them in the bin. अगर आपसे कोई कांच की चीज़ टूट गई है, जैसे कि ग्लास टूट गया है कांच का और वो नीचे गिर गया है, टूट गया है, तो क्या होगा, उसके पीसेस को आपको कलेक्ट करके उन पीसेस को डस्टबिन में सेफली डाल देना है। Do not handle the fine glass pieces with your hand. ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी कांच की चीज़ अगर टूट गई है, टुकड़े हो गए हैं उसके, तो उसको आपको हाथ से नहीं उठाना है। To collect the small glass pieces, moisten a piece of cloth and collect the small pieces of glass and throw them in the bin. तो ऐसे ग्लास पीसीस को कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो एक कपड़ा लेना है और उसको भिगो देना है, पानी में थोड़ा सा भिगो देना है, और फिर उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, उन ग्लास पीसीस को उठाकर डस्टबिन में डाल देना है। देखिए इस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक कपड़े से वो लेडी जो है वो ग्लासेस उठा रही है और बीन में डाल रही है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सेफली कैसे रखना है, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा है। आई होप आप भी इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और ऐसी चीज़ों को खेल खेल में यूज़ नहीं करेंगे, अच्छे से इसका यूज़ करेंगे। सो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।